नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ए टू जेड स्पिरिचुअल सीरीज का आज है हमारा डे 19 और लेटर है एस। एस फॉर सोल, टाइप्स ऑफ सोल पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ वॉक इन पर भी बात करेंगे। तो हम जरूर इस विषय को सभी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, इंटरेस्टिंग भी है। कुछ जानेंगे अपने सोल के लेवल के बारे में और खुद डिसाइड कर पाएंगे हमारा लेवल क्या है, हम कौन सी स्थिति में हैं। लेकिन उससे पहले हम ध्यान करेंगे 40 मिनट का। हम आनापानासति ध्यान करेंगे और फिर आगे सोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स रेडी हो जाएं आज के ध्यान के लिए। जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार देंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले, पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे। पूरे ध्यान विधि में हम आंखें कोमलता से बंद रखेंगे और सिर्फ आती और जाती हुई सांसों के संग रहेंगे। बहुत ही कोमलता से आंखें बंद, एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, सांसों को छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, सारे तनाव को जाने दें। अपने आप को अलाउ करें। अगले 40 मिनट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इस ध्यान विधि में रहेंगे। बाहरी संसारों से, लोगों से, संसार, लोगों, यादें, बातों, सबको भुलाकर हम सिर्फ और सिर्फ अभी अपने साथ जुड़ेंगे। किसी भी बातों से अभी हमारा लेना देना नहीं। अपने हर नाम पहचान यादों को छोड़कर, आइडेंटिफिकेशन को छोड़कर सिर्फ इस ध्यान विधि में अपने साथ जुड़ेंगे, अपनी सांसों के संग जुड़ेंगे। इस ध्यान विधि में हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे अपने ध्यान विधि में भगवान गौतम बुद्ध को। महाअवतार बाबा जी को, हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को हम आमंत्रित करते हैं। दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारा हायर सोल, पूर्ण आत्मा को, सर्वात्मा को, सुप्रीम गॉड को, कि वे सब हमारे इस ध्यान विधि में हमें अपनी दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आशीर्वादों से भर दे, दिव्य ऊर्जा से भर दे। हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल खत्म करें या परिवर्तित करें सकारात्मक ऊर्जा में। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। अपने आप से संकल्प करें कि मैं हर रोज ध्यान कर बदलाव के लिए तैयार हूं। सकारात्मक बदलाव के लिए मैं तैयार हूं। अपने जीवन की
उच्चतम स्थिति में पहुंचने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने आप को दिव्यता से भरने के लिए मैं तैयार हूँ। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। नासिका के द्वार पर सांसें जैसी भी चल रही है उसे वैसे ही चलने दे। सांसों के संग अब कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई मंत्र जाप भी नहीं, बस अपनी सामान्य सांसों के संग बने रहे। करना कुछ भी नहीं है। जोड़े परमात्मा को जोड़ेंगे उस परमात्मा से। अपने अंदर मन की यात्रा जारी रखें। अपनी सांसों को गाड़ी बनाकर निकल जाए। तुम बड़े हैं। 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 तुम बड़े हैं।
आती और जाती हुई श्वासों पर के साथ बने रहें। हर नाम पहचान को छोड़ते जाएं, बिल्कुल खाली होते जाएं। जितना हम ध्यान में अपनी सांसों के प्रति अवगत हैं, सोच विचार बिल्कुल दूर हो चुके हैं। शरीर बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, मन बिल्कुल शांत हो चुका है। ये श्वासें जोड़ रही है हमको हमारी आत्मा से और आत्मा को उस परमात्मा से। बस कुछ भी नहीं करना है, सांसों को एक व्हीकल बनाकर, गाड़ी बनाकर हम सब निकल पड़े हैं अंतर्मन की यात्रा में। बिल्कुल सरेंडर। ये सांसें जहां भी लेकर जा रही है, बस चलते जाएं, बहते जाएं अपनी सांसों के साथ। शरीर बनकर अपने रियल सेल्फ आत्मा के रूप में जो निराकार है, जो अरूप है,
अपने आप को वो ही अरूप, वो ही निराकार, शाश्वत है उस रूप में। अपने आप को कुछ भी नहीं बनकर देखें, बस एक ज्योति स्वरूप। बिल्कुल खाली हो जाए, उस एम्प्टीनेस, उस नथिंगनेस को फील करें। वो ही है प्योर कॉन्सियसनेस। वो है आत्मा, आप जो न कभी जन्मा था, जो न कभी मरेगा। शुद्ध चैतन्य आत्मा के रूप में अपने आप को देख पा रहे हैं, जो अजन्मा है, जो शाश्वत है, जो सृष्टि शुरू होने के पहले भी था, जो प्रलय होने के बाद भी रहेगा। बस इसी आत्म रूप में अपने आप जीरो स्टेट नथिंगनेस में महसूस करते रहे। जब ध्यान भटके तो फिर जुड़ जाए अपनी सांसों के साथ। जब ध्यान भटके तो फिर जुड़ जाए अपनी सांसों के साथ। आखिरी 10 मिनट इस स्थिति में बने रहे, सांसों के संग और इस दिव्यता के साथ, इस ऊर्जा के साथ ध्यान की।
रही है, भर चुकी है। जिस तरह शरीर का भोजन है उसके ग्रोथ के लिए, उसी तरह हर रोज जब हम ध्यान करते हैं तो वो आत्मा का भोजन बनता है, हमारी सोल का ग्रोथ होता है। जितना हम ध्यान करते हैं, अपनी सांसों के संग जुड़ते हैं, उतना ज्यादा हम अपने आत्मा के लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य आगे बढ़ते रहते हैं, हमारा इवोल्यूशन होता रहता है। हर एक पल कीमती है, हर एक श्वास कीमती है। एक भी पल गंवाना नहीं। हर रोज ध्यान करके अपनी सांसों के संग जुड़कर हमें अपने जीवन के सही लक्ष्य तक पहुंचते जाना है, बढ़ते जाना है। इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाना है। क्यों आ रहे बार बार शरीर बदल कर, नाम बदल कर, जाति बदल कर, भाषा देश बदल कर। इसी जन्म में जाने अपने सच्चे स्वरूप को, पहचाने अपने आत्मा के उस परम लक्ष्य को। अब जागने का समय आ चुका है। अब और सोना नहीं, और खोना नहीं। इस ध्यान की ऊर्जा को अपने अंदर और चारों तरफ समाहित होता हुआ महसूस करें। आखिरी 2 मिनट इस ऊर्जा को, इसकी दिव्यता को महसूस करें। एक गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ते हुए अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे। अपनी चेतना में खुद को महसूस करेंगे। जिस जगह बैठे उस जगह को फील करें। मन ही मन शुक्रिया करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारी स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, हायर सोल, सुप्रीम गॉड, हमारी पूर्ण आत्मा और सर्वात्मा को शुक्रिया करते हैं।
भगवान गौतम बुद्ध को, महाअवतार बाबा जी को, हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी इस ध्यान विधि में हमें अपनी दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद और ऊर्जा आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी उच्चतम स्थिति से जोड़ने के लिए शुक्रिया। मन ही मन शुक्रिया का भाव हर उन चीजों के लिए जो हमारे पास है। पृथ्वी माँ को शुक्रिया, आज के इस दिन को शुक्रिया, ध्यान और उसकी ऊर्जा को शुक्रिया। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे और एक जोरदार ताली खुद के ध्यान के लिए, अपने लिए। थैंक यू एवरीवन। सबका ध्यान बहुत ही सुंदर और अच्छा रहा होगा। एक दो एक्सपीरियंस शेयरिंग में ले लूंगी। हैंड रेज है, सुमन जी बोले। दीदी बहुत अच्छा लगा, एकदम ऐसे लग रहा है कि गणेश जी बैठे हैं और हम लड्डू का भोग लगा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। और जब आप बोले ऊर्जा लीजिए तो मतलब लग रहा है एकदम अलग सी एनर्जी मिल रही है। मतलब बोल नहीं पा रहे हैं कि मतलब इतनी अच्छी एनर्जी मिली कि हम आपको क्या बताएं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुमन जी, बहुत अच्छा लगा। गुड, थैंक थैंक यू। रेखा जी बोले। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान रहा और 2 दिन ब्रेक किए उसके लिए तो मैनी मैनी थैंक्स। मेरे भाई का काम था, अच्छा हुआ मेरे को, नहीं तो कुछ कुछ लगता। मेरे लिए यूनिवर्स ने व्यवस्था कर दी, बहुत अच्छा। नहीं मेरा छूट जाता तो मुझे अफसोस होता बहुत ज्यादा। और आज का ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ। मैनी मैनी थैंक्स। थैंक यू रेखा जी। थैंक यू। सब कुछ निमित्त है, सब जैसा अपना, क्योंकि अपने सोचे थे मंडे से रहेगा फिर, लेकिन ये 2 डेज अपना ब्रेक हुआ तो बहुत से कारणों से। एक सेकेंड रेखा जी, आप म्यूट है, फिर से अनम्यूट करके बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं बोली भगवान ने सुन लिया मेरा। हम लोगों के वाइब्रेशन हाँ, मन था ना मेरा कि क्लास भी अटेंड छूटे नहीं मेरी। थैंक यू सो मच। पूर्णिमा जी बोलिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ये ध्यान हो रहा है और ये रेगुलर मैम, इसमें जैसे आप शुरू करते हैं मैं पता नहीं कहाँ चली जाती है पूरी सीरीज में। शायद 1 या 2 ही मिस हुए। आई एम अटेंडिंग द होल सीरीज। और मैम जब आप बोलते हैं ना वापिस आ जाइए, तभी मुझे ऐसा होता है कि मुझे वापिस आना है। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है मैम ये, और मतलब अच्छे से ये वाला ध्यान तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है जो स्पिरिचुअल पूरा ये अपना हो रहा है। थैंक यू सो मच। ऐसा आप बोलते हैं कि बस वो शुरू करती है एंड आई गो समवेयर,
और जब आप बोलती हैं कि वापस आ जाओ, तब मुझे लगता है कि वापस आना है। गुड। तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू पूर्णिमा जी, बिल्कुल सही तरीके से आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहा है। आज एक अनाउंसमेंट भी मैं करूंगी, अभी सुशीला जी का एक्सपीरियंस ले लेती हूँ, फिर हम लोग। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ, गाँव से। हाँ। मैम, मुझे ना एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे सर हमेशा भारी रहता है, तो मन थोड़ा कम लगता है काम करने में ना। इसको एक्स्ट्रा एनर्जी को कैसे करूँ मैं? धरती माँ में भी डालती हूँ, मतलब फिर भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई है। सुशीला जी, आप कब से हैं ध्यान में जुड़े हुए? मेरे को 1-1.5 साल हो गया। आपसे तो मैं अभी जुड़ी हूँ, पहले मैं हरियाणवी से जुड़ी हुई थी, अच्छा। संगीता मैम से, और मैंने प्राणिंग हीलिंग कोर्स भी किया है। तो एनर्जी तो करती हूँ, लेकिन फिर भी ज्यादा हो जाती है, तो सारे चक्रास घूमते रहते हैं अपना आप ही। अच्छा है, ध्यान में आपके जो भी चक्र एक्टिवेशन हो रहा है या एनर्जी वैसा फील हो रहा है, वो सही है अभी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर घूम रहा है या फिर काम में मन नहीं लग पा रहा है, ध्यान की जो एनर्जी ज्यादा आ रही है, आपको ग्राउंडिंग करना पड़ेगा। एक ही इसका उपाय है, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मैंने पहले लोगों को बताया है, अगर आप अभी जुड़े हैं, ऐसे भी अगर प्राणिक हीलिंग की तो भी थोड़ा बहुत पता होगा। लेकिन ग्राउंडिंग में आपको क्या करना है, ध्यान मेडिटेशन के बाद आप नंगे पैर जमीन पर और हाथों को भी नीचे की तरफ रख करके आप कहें कि मदर अर्थ एक्स्ट्रा एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लीजिए, एब्जॉर्ब ऑल द एक्स्ट्रा एनर्जी। मेडिटेशन की एनर्जी है मदर अर्थ इनटू योर, इस तरह करके। सेकंड और क्या है कि आप अगर कोई पार्क में जा सके या आपके घर पे भी कुछ प्लांट है मिट्टी, तो आप उसको पकड़ के कुछ देर बैठ सकते हैं, तो भी वो ग्राउंडिंग होती है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी उस प्लांट को दे दीजिए। और आपको, मैं क्या बोल रही हूँ प्लांट या जमीन, क्यों? क्योंकि आपको नेचर से संपर्क में आना है, धरती से उससे कनेक्ट होना है, तो उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, चाहे मिट्टी है, प्लांट है या जमीन है। तो इस तरीके से। और इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं, आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जैसे आप प्राणिक हीलिंग में भी अगर आप कह रहे थे, तो आप बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो आप करिए, वो जरूर से करिए, तो आपकी वो ग्राउंडिंग हो जाएगी, आपकी वो एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाएगी जितना आप नहीं लग पा रहे। ठीक है। गार्डन तो मैंने लगा रखा है मैम, घर के आगे अपना गार्डन लगा रखा है, पेड़ पौधे खूब सारे लगा। हाँ, मिट्टी को हाथ में लीजिए, प्लांट को टच करिए, उसको बोलिए कि मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लो। वो तो हाँ, सुबह शाम उसमें गार्डन में लगी रहती हूँ मैं उसमें। हाँ, अच्छा। तो और साथ में इंटेंशन डालिए कि मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सुशीला जी। तो इस तरीके से कभी कभी होता है कि हम बहुत उस एनर्जी को अपने में उतना नहीं हैंडल कर पाते, तो ग्राउंडिंग करना पड़ता है। और एक आज जो हमारा विषय है, हम सोल पर बात करेंगे, लेकिन एक अनाउंसमेंट है, वो ये है, गुड न्यूज है एक बहुत बहुत अच्छा। जैसे कि हम पीएमसी हिंदी से हम सब जुड़े हुए हैं, और पीएमसी हिंदी अब अभी तक जैसे एक यूट्यूब चैनल था, और अब वो टीवी चैनल बन चुका है। तो आज से 1 सितंबर से अब एक, जैसे कि हमारा जो भी मेडिटेशन सेशन वगैरह जितने लोग कराते हैं, वो सब तो होगा ही, उसमें रहता ही है लाइव। और लेकिन पीएमसी हिंदी टीवी रोज रात को 9 से 10 अब मेडिटेशन होगा, आनापानासती ध्यान 1 घंटे का, जिसमें कि आप लोग सब कोई जुड़ सकते हैं। पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं लिंक शेयर करूंगी ही, जिसमें कि मुझे पीएमसी हिंदी से, मैं तो जुड़ी हुई हूँ पिरामिड और पत्री सर से, लेकिन मेरे पास कॉल आया था जिसमें बताया गया मुझे कि, और अब जैसे आज से रात्रि ध्यान हो रहा था, लेकिन आज से एक दूसरे तरीके से होगा, टाइमिंग 9 to 10, और 10 मास्टर्स को चुना गया है ये रात्रि ध्यान कराने के लिए। बहुत से लोग हैं, जिनमें से 10 मास्टर्स को चुना गया है। तो बाय गॉड ग्रेस मेरा भी एक नाम है जिसमें। तो थैंक यू, आप लोग क्लैप कर रहे हो, लेकिन सच में एकदम गॉड की ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद के माध्यम से, कि चलो मैं भी माध्यम बन रही, मैं भी इसका हिस्सा बन रही हूँ। और उस तो 10 दिन अलग अलग रोज मास्टर्स आएंगे, और 9 to 10 मेडिटेशन होगा। तो आज से ही शुरू हो रहा है, और
मेरा आज नहीं है, आज दूसरे मास्टर का है, लेकिन जब भी होगा आप लोग अटेंड करें और लोगों को शेयर करें। घर बैठे इतना अच्छा 1 घंटे का ध्यान हर सब कोई कर सकते हैं। तो अब वो टीवी चैनल मतलब कि अब घर घर ध्यान, जैसे पत्री सर का भी एक मकसद था, हम सभी इस पिरामिड मास्टर्स का एक लक्ष्य यही था कि घर घर ध्यान पहुंचाना। तो आज अब एक टीवी के माध्यम क्या हो पाता है, सैटेलाइट के माध्यम, टीवी के माध्यम की हर घर में पहुंच पाते हैं ध्यानी और ध्यान कराते हैं। और घर के सभी मेंबर जब घर पे चल रहा अपने कंफर्ट जोन में, चाहे फिर वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी कोई घर बैठे आराम से 1 घंटा ध्यान कर सकते। तो ना कहीं आना जाना है, ना कहीं तैयार होके बैठना है, ना कुछ और। तो बस, तो ये एक बहुत बहुत बिग अपॉर्चुनिटी जो एक हमारे को मिला है। तो पीएमसी को थैंक यू, पत्री सर को थैंक यू। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ेंगे आज के विषय में। ये जितना कि ये अल्फाबेट सीरीज हमारा चल रहा है, हम सब जुड़ी रहे हैं, रोज आप लोग सब जुड़ते हैं, पसंद करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि रोज कुछ एक नया लेकर आऊं। जब शुरू की थी तब पता नहीं था कि क्या क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक लेटर के हिसाब से लेकर आऊंगी। तो आज सोल पर है, इस पर बहुत पहले मैंने एक बार क्लास दिया था, लेकिन जबकि ये हमारा सीरीज के है, इस पर आज भी जब जो पहले भी सुने होंगे उनको भी आज बहुत सी नई बातें सुनने को मिलेगी। और आज हम वॉकिंग पे भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा पीपीटी भी शेयर करूंगी। जो हम बात कर रहे हैं सोल, सोल जो आत्मा है, अलग अलग इसके स्तर हैं। और हम जब इसको पूरा जानेंगे तो खुद समझ पाएंगे कि हम कौन से स्तर में, हम कौन से लेवल में हैं, या हमारे आसपास वाले लोग कौन से लेवल में हैं, हमको कहाँ पहुंचना है। तो मैं शेयर करूंगी पीपीटी। ओके, देख पा रहे हैं ना? एक बार थम अप कर दे। ओके, गुड। ठीक है, हम जो बात करेंगे आज 7 टाइप्स ऑफ सोल। थोड़ा मैं फोटो दिखा दे रही हूँ कि आत्मा हम जो है शरीर लेकर आते हैं, उसमें भी हम पहले कहाँ पहुंचते हैं। जैसे कि हम सोल हैं और हर चीज में आत्मा है, हर चीज में सोल है। पहले जैसे कि एक जो सोल है वो पूरा एक मिनरल किंगडम क्रॉस करके आती है। मिनरल किंगडम माने जो जितने की तरह के जो पत्थर हैं, स्टोन है, पहाड़ है, कंकड़ है, बालू है, इस तरह के। तो ये मिनरल किंगडम्स में भी सोल होती है, उसमें भी। लेकिन हाँ, उसका फ्रीक्वेंसी, उसके जो वो होते हैं वो कम है, कम महत्व है। लेकिन वो मिनरल किंगडम को क्रॉस करने के बाद फिर वो पहुंचती है पूरे प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम को भी क्रॉस करने के बाद एक सोल पहुंचती है एनिमल किंगडम में। और एनिमल किंगडम को भी सारे तरह के एनिमल को क्रॉस बनने के बाद उसके बाद वो पहुंचती है ह्यूमन किंगडम में। तो एक 7 टाइप्स ऑफ सोल जब ह्यूमन किंगडम में भी आते, मनुष्य जाति में भी, तो हमारे अलग अलग जैसे एक एक में भी हम जो हम जानेंगे कि एक एक में भी हम मिनिमम 50-60 जन्म लेते हैं एक एक लेवल पे। तो यहाँ पर क्या है, इवोल्यूशन ऑफ सोल। सोल का भी इवॉल्व होता रहता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेकर वो जैसे एक साइकिल है कि थोड़ा सा बड़ा होता है, जवान होता है, मैच्योर होता है, फिर ओल्ड होता है, और फिर एक दिन उसकी वो शरीर छोड़ देता है, फिर वापस उसका फिर जन्म होता है, तो फिर बच्चे के रूप में आता है। तो इस तरीके से इवोल्यूशन होता रहता है सोल का। एक बेबी से बनकर वो फिर यंग होता है, फिर मैच्योर एंड ओल्ड। तो ये जो 7 टाइप्स ऑफ सोल है, इसके जो नाम है कि इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर्ड सोल, ओल्ड सोल, और क्या है मेन ये 5 तरह के। और उसके बाद होते हैं एनलाइटेंड सोल और निर्वाणिक सोल। तो है वही वही आत्मा, वही शरीर लेकर, लेकिन उसका जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि वो ऊपर तक, यहाँ तक पहुंचना है। और अभी हम इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। इस
पिक्चर में लेवल 1 है जैसे इन्फेंट सोल, लेवल 2 बेबी सोल। तो स्टेजेस ऑफ रीइंकार्नेशन जो बार बार जन्म लेकर आते रहते हैं, और जैसा मैंने कहा कि हर जैसे इन्फेंट सोल बनकर आते हैं तो उसमें कम से कम 50-60, फिर बेबी सोल होकर आए हैं तो और 60-70 जन्म, फिर 70-80 जन्म, और आगे मैच्योर, फिर और हो सकता है 80-90 ओल्ड। तो इस तरीके से हमारा जन्म होते रहता है, जितना हम ऊपर के क्लास में बढ़ते रहेंगे, ऊपर के लेवल में हम जाते रहेंगे। तो एक सेकंड। तो हम शुरुआत करेंगे अभी जानने से कि इन्फेंट सोल क्या है। इन्फेंट सोल एक बेबी, इन्फेंट माने हम जैसे एक बच्ची को जो जन्म लेता है उसको इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट से फिर और थोड़ा बड़ा होता है बेबी बोलते हैं। तो इन्फेंट में जैसे कि हम लोग क्या जाने कि सारे किंगडम को क्रॉस करते करते जब वो पहली बार कोई सोल मनुष्य जीवन में आता है तो वो क्या कहलाएगा, इन्फेंट। एक बेबी का काम क्या होता है, एक जो इन्फेंट बच्चा जन्म लेता है वो क्या करता है, खाता है, पीता है, सो जाता है। उसको कुछ भी नहीं मालूम दुनिया के बारे में, अध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो यहाँ पर इन्फेंट सोल जो कि अपने जो मनुष्य अभी अभी एनिमल किंगडम को क्रॉस करके अभी इंसान में आया है, मनुष्य की बॉडी में शरीर लेकर जो आत्मा आई है, वो अभी बहुत ही बेबी जैसे इन्फेंट सोल है कि अभी उसको जीवन में वैसे वो लोग क्या करते हैं, मोस्टली खाना पीना सोना या फिर बॉडी के लेवल में ही, शरीर के लेवल में ही जीते रहते हैं। तो एक जैसे एक बच्चा क्या करता है, जैसे हम लोग बोले वही जाने की खाना पीना सोना। तो यहाँ पर इन्फेंट, यहाँ पर हम समझ रहे हैं इसको स्पिरिचुअल लेवल में, स्कूल ऑफ लाइफ। अभी वो बच्चा स्कूल जाना शुरू नहीं किया, अभी वो सिर्फ माँ की गोद में ही है, इसी तरीके से। और तो जो सोल आ गया अभी अभी इंसान में के रूप में, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं मालूम उसको, और उसका जीवन सिर्फ अपने बॉडी के लेवल पे ही वो जी रहा है, और जॉय में, प्लेजर में, सुख आनंद में, उसी में उसका जीवन व्यतीत हो गया। और ऐसे वो 50-60 जन्म लेकर के आता है। तब जाकर के जब उस एक मनुष्य जीवन में जब वो 50 जन्म ले चुका है और कुछ कुछ चीजें वो थोड़ा अब सीखना शुरू किया है, तब सेकंड स्टेज है बेबी सोल। पहला स्टेज में हम क्या जाने, वो सिर्फ बॉडी के लेवल पे रहेगा। भले ही चाहे वो या तो अपने जीवन में पूरा स्ट्रगल कर रहा है फूड, रोटी कपड़ा मकान के लिए, जैसे हम चक्रास के भी लेवल में जाने थे कि मूलाधार चक्र वाले लोग अपने सर्वाइवल को लेकर के ही उनका जीवन रहता है। तो ठीक उसी तरह फर्स्ट जो इन्फेंट सोल आए हैं वो अपने या तो सर्वाइवल को लेके पूरा जीवन निकल जाता है, या फिर वैसे फैमिली में बर्थ लिया है जहां पर ठीक है सारी सुविधाएं हैं और वो कोई काम काज कुछ भी नहीं करता, वो अपने शरीर का ख्याल रखता है और अपने खाने पीने का ख्याल रख के इसी में चला गया। बेबी सोल जब सेकंड स्टेज में आते हैं, सेकंड लेवल पे, तब क्या हो गया कि अब जैसे कोई बेबी सोल माने अब वो कोई अगर बच्चा जो हमने जाना कि जन्म लिया था, अब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है, और स्कूल जाकर वो क्या होता है, वो क्या सीखना शुरू करता है, क्या गलत है क्या सही है, इस तरीके से गुड और बैड में डिफरेंशिएट जानना शुरू करता है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे स्कूल ऑफ लाइफ है, तो अब वो बेबी सोल बन चुका है। और अब क्या हो रहा है कि वो दूसरों के संग, जैसे बच्चा स्कूल में जाकर दूसरों के संग बैठना सीखता है, वैसे ही ये सोल अब अपने आप को अपने शरीर के लेवल से उठ करके अब थोड़ा बहुत सोसाइटी से जुड़ रहा है, समाज से जुड़ रहा है, अपने अलावा घर वालों का भी सोच रहा है और दुनिया समाज का भी सोच रहा है। तो अब जाकर के वो जुड़ना शुरू किया है, सीखना शुरू किया है सोसाइटी से, धर्म से, अपने घर वालों से, जैसा जो करते हैं उसको देख करके वो सीख रहा है।
अब तीसरा लेवल है, थर्ड स्टेज क्या है, यंग सोल। अब सेकंड लेवल में भी क्या हुआ, 50-60 जन्म इसी में निकल गया। किसी के घर वालों के लिए भी सोच रहे हैं, सोसाइटी के लिए भी सोच रहे हैं, दूसरे लोग धर्म कर रहे हैं या कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, तो हम भी वो सीख रहे हैं और कर रहे हैं। थर्ड आ गया यंग सोल, माने अब इससे ऊपर हम उठे, एडवेंचरस, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस लेने आया है। अब वो थोड़ा सा नेम फेम मनी इसके पीछे जाएगा। और मोस्टली जैसे हम इसको हम चक्रा के लेवल पे भी समझ जाएं, सेकंड जो बेबी सोल है वो सेकंड चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा, और थर्ड जैसे हम जानते हैं कि मणिपुरा चक्रा, जो कि थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर भी थर्ड यंग सोल थोड़ा एडवेंचरस सोल होता है, थोड़ा उसको अपने नेम फेम मनी, सोशल भी होता है, दुनिया के संग कनेक्ट भी होता है, लेकिन और इसमें इंटेलेक्ट भी, बुद्धि भी होती है बहुत। तो वो क्या करता है, अब वो चाहे वो बहुत काम कर रहा है, मेहनत है, अब वो पैसे भी कमा रहा है, नाम भी कमा रहा है, और अपनी सफलता से उसको लगाव हो जाता है वो, और बहुत लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, बुद्धि भी होती है। तो वो अब क्या हुआ, अब मान लीजिए 60-70 जन्म तो वो इसी में ही निकाल दिया, अपने आप को नाम कमाने में, इज्जत कमाने में, सफलता कमाने में, और इन सब चीजों से बहुत अटैचमेंट है, यही सब में वो लगा है। अब फोर्थ सोल, इसकी क्या, मैच्योर्ड सोल, क्या नाम है, फोर्थ कैटेगरी का जो लेवल है, फोर्थ लेवल, वो है मैच्योर्ड सोल। अब मैच्योर्ड सोल क्या हो गया कि बहुत जन्म में नेम फेम पैसा सब कुछ कमा लिया था, अब उस सोल में तो कहीं ना कहीं फीड है वो सारी बातें, भले ही वो फिर से जन्म लेकर बच्चा बनकर आता है, लेकिन जब उसका समय आता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो अब वो देख रहा है कि अब इन सब से कुछ नेम फेम मनी सफलता, इन सब से वो सुख नहीं मिल रहा है, वो सुख नहीं मिल रहा है जिसकी उसको खोज है, या वो चीज। अब वो क्या करना शुरू कर रहा है, ठीक है, वो लोगों की तरह देख करके खूब ज्यादा पूजा पाठ, धर्म नहीं, हाँ वही पूजा पाठ, धर्म और कीर्तन, भागवत, इन सब चीजों में लग जाएगा, धर्म भी ध्यान नहीं। तो पूजा, धर्म, कीर्तन, जप, इन सब चीजों में वो अब लग गया है, और अब धीरे धीरे वो चैलेंजेस को भी हैंडल करना सीख रहा है। अब वो देख रहा है कि मुझे ये नेम फेम मनी में उतना मजा नहीं आया, चलो धर्म ध्यान करके देख लें, धर्म पूजा पाठ करके देख लें, इन सब चीजों को अपनाता है अपने जीवन में, और लाइफ के चैलेंजेस को भी हैंडल करना सीखता है। और मान लीजिए कोई संस्था, कोई जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, इन सब चीजों को भी फॉलो करता है, या फिर कोई म्यूजिक में, कुछ आर्ट्स में, कुछ कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में, इन सब चीजों में रुचि लेता है, और इन सब चीजों में भी अपने आप को पूर्णता में, मतलब एक कोई अच्छे हायर लेवल पे इस पे पहुंच पाता है किसी इन सब फील्ड में। तो वैसे लोग होते हैं जो एक मैच्योर्ड सोल हो गए हैं, और अब उनको इन सब कि सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, उससे ऊपर उठ के सिर्फ घर वालों के बारे में ही सोच रहे हैं, उससे भी ऊपर उठ करके, ठीक है चलो नेम फेम मनी कमा ले, या खूब अपना बिजनेस यही सब में करके अपना जीवन गवा दे, इससे भी ऊपर उठ करके अब वो अपने लिए भी कुछ कर रहा है, और फिर साथ ही साथ पूजा पाठ में भी जुड़ जाता है। अब फिफ्थ कैटेगरी के जो सोल है वो है ओल्ड सोल, बहुत सारे जन्म लेकर आ गए, सब कुछ अपने सिर्फ मी बनकर भी जी लिया, दुनिया के लिए भी जी लिया, पूजा पाठ धर्म कीर्तन भी कर लिया, अब जा करके ओल्ड सोल वो है जो समझ लीजिए अब परमात्मा की खोज, या फिर वो ये जान रहा है कि मैं कौन हूं। अब उसने एक खोज शुरू की है कि मैं कौन हूं। जैसे हम लोग अभी लास्ट क्लास में भी क्या बोले थे, भावना भाव, ये चीज अपने अंदर में करना चाहिए ना। 4 बातें क्या थी कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, या मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, क्या करना चाहिए, इस तरीके से अपने आप को थोड़ा मनन चिंतन वो करता है कि मैं कौन हूँ। और वो परमात्मा जिसको हम बाहर ढूंढ रहे थे, अब उसकी वो सही तरीके से खोज करता है।
बहुत सारे एक्सपीरियंस ले चुका और पूजा पाठ भी कर चुका। अब इनके जीवन में आता है ध्यान। अब जाकर एक ओल्ड सोल के जीवन में आता है मेडिटेशन। तो अब वो समझ पा रहा है कि मेडिटेशन करना है, ध्यान मुझे करना है और लोगों को भी सिखाना है, इसके बारे में बताना है। तो जैसा भी हम जितने भी लोग अगर यहाँ बैठे हैं, तो हम सब अगर हम ध्यान में जुड़ गए हैं, इसको हम समझ पा रहे हैं इसकी महत्वता को, तो हम सब ओल्ड सोल तो हैं ही। हम अब बेबी सोल नहीं है, अब हम इन्फेंट सोल नहीं है। हम बहुत सारे जन्म लेकर आ चुके हैं और हमने ये सब कुछ कर लिया और अब हम ध्यान में जुड़ते हैं या सेवा में जुड़ते हैं, और कि दूसरों को किस तरह के हम सेवा भाव रखते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरों के जीवन में भी कुछ अच्छा कर दें, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा सोचते ही नहीं, ऐसा करते भी हैं। अभी और भी मैं आगे मैच्योर्ड के बारे में बताऊंगी, लेकिन हम अभी ये पहले कंप्लीट कर ले सोल के, जो हम 6 नंबर जो सोल है, एनलाइटेंड सोल। एनलाइटेंड सोल या फिर इसको ट्रांसेंडेंटल सोल भी कहते हैं, ट्रांसेंडेंट सोल। तो अब ऐसे सोल, ओल्ड सोल जब थे, बहुत ध्यान भी किया, ध्यान सिखाया भी, सेवा भाव भी किया, तब अब उसके बाद हम एक एनलाइटेंड सोल बनकर, यानी कि ठीक है कि अब मुझे इस जीवन में, इस जन्म में एनलाइटेंड होना है, अब कोई और जन्म का वेट नहीं करेंगे कि और किसी जन्म में हम थोड़ा ध्यान व्यान कर लेंगे, अभी तो इस जन्म में मौज मस्ती कर ले, ऐसा नहीं है। उसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने के बाद वो सोल आता है एनलाइटेंड होने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन, सोल रियलाइजेशन करने के लिए, और या फिर वो जल्दी ही उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है और फिर वो दूसरों को भी हेल्प करता है, दूसरों को भी एनलाइटेंड अचीव कराने में या सही ज्ञान देने में, आत्मा की ज्ञान देने में वो हेल्प करता है। तो इस तरीके से वो कहलाता है एनलाइटेंड सोल। और जो 7th नंबर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, निर्वाणिक सोल। निर्वाणिक सोल और या फिर इनफाइनाइट सोल भी कहते हैं इसको। निर्वाणिक सोल जो कि, या फिर इनफाइनाइट सोल, माने एक जो अवतार, अब जो अवतार अवतरित होते हैं, अवतार के रूप में, क्योंकि वो एनलाइटेंड तो हो चुके, पहले ही हो चुके हैं एनलाइटेंड, और अब वो आते हैं नहीं रेखा जी तो अब इनको हम किसको एग्जाम्पल देंगे, कौन है निर्वाणिक सोल? जो बॉर्न विद पर्पस, जो सबको जगाने आए हैं, भगवान गौतम बुद्ध, जो कि एनलाइटेंड थे, वो पहले ही किसी जन्म में, कितने पीछे जन्म में वो देख चुके थे कि वो एनलाइटेंड हो चुके थे, फिर क्यों जन्म लेकर आए? क्योंकि उनको दूसरों को जगाना है, वे जाग चुके थे। या फिर जैसे लॉर्ड जीसस है, लॉर्ड राम है और महावीर हैं, तो इस तरीके से हमारे पत्री सर हैं जो कि एनलाइटेंड सोल है, और वो सबको जगह जगह जाकर ध्यान सिखा रहे हैं। निर्वाणिक सोल जो कि वो गॉड ही हैं और वो इंसान के रूप में आ रहे हैं दूसरों को जगाने, हेल्प करने। तो कोई सोल आते हैं, बहुत सारे सोल आते हैं जो कि अपने कुछ कार्मिक पैटर्न को क्लियर करने के लिए आते हैं, कुछ आते हैं ध्यान प्रचार करने के लिए, कुछ सोल आते हैं दूसरों को जगाने के लिए, खुद भी जाग रहे हैं, दूसरों को जगाने के लिए भी आ रहे हैं। तो अब और क्या है, सोल की जर्नी में हम जो आत्मा के लेवल में ये शरीर बदल बदल के आ रहे हैं, आप हमें कहते हैं कि बहुत सारे जन्म आपको मिलेंगे, आपको अनगिनत जन्म मिल सकते हैं, जब तक कि आप अपने सोल को इवॉल्व करके अपने अंतिम चरम लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं।
जब तक अपने सोल के जो पर्पस है उसके लास्ट वहां तक ना पहुंच जाएं, तब तक हमको जन्म मिलता रहेगा। अब ये हम पर है कि हम और कितने जन्म लेकर आए, या इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनाएं। तो अब तो और क्योंकि और फिर बहुत 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 जन्म के बाद भी हम तब भी नहीं सीखते, तो वापस हो सकता है हमको फिर से इन्फेंट सोल बनकर आना पड़े। तो कितने सारे जन्म के बाद हम फिर आगे के लेवल में, हम फिर इन्फेंट से यंग बेबी मैच्योर्ड इस तरह बनते जा रहे हैं। तो अब हमको एनलाइटेंड सोल भी बनना है और आगे बुद्धत्व को भी प्राप्त करना है। भगवान गौतम बुद्ध, उनका नाम तो गौतम है, बुद्ध, उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया तो वो बुद्धा बने, हम सबको भी बुद्धा बनना है। अब मैं फिर से आऊंगी ओल्ड सोल पर। ओल्ड सोल जो हम जान रहे हैं कि वो कि अब मान लीजिए हम अगर ओल्ड सोल में हैं, हम अपने आप को समझते हैं, देखते हैं कि हाँ हम ओल्ड सोल में, हम ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है, आपका पार्टनर या आपका बच्चा वो भी ओल्ड सोल हो, या आपके संग जो रह रहे हैं वो भी उसी कैटेगरी के हो, उसी लेवल के हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो भी आपको, वो अपना सोल, वो आपको चूज करके आए हैं आपके घर में जन्म लेना, या आपके साथ में है। अब अगर हम सोचेंगे, आप सोचेंगे आपका फैमिली मेंबर कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ सोल हो सकता है, और उनको, लेकिन हमको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ मेरा तो ओल्ड सोल का कैटेगरी है, ये तो अभी इन्फेंट सोल है। क्योंकि हम समझ गए ना कि ये उम्र के हिसाब से नहीं है इन्फेंट बेबी यंग, ये एक्सपीरियंस के लेवल पे है, कितने जन्म लेकर वो आ चुका है, तब उससे पता चलता है कि हाँ वो ओल्ड सोल है, माने बहुत सारे जन्म लेके, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर आ चुका है। अब आप अपने घर में ओल्ड सोल है, लेकिन बाकी अभी इन्फेंट है या बेबी है या अभी मैच्योर सोल है। अब उसको हम चाहेंगे कि वो भी ध्यान करने बैठ जाए, आप उसको बोलेंगे कि वो भी मेडिटेशन करे और 2-3 घंटे ध्यान करे, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनका वो लेवल नहीं आया है, उस कैटेगरी में वो अभी नहीं आए। वो अगर इन्फेंट है तो अगर आप जरूर जबरदस्ती बैठा देंगे, वो कुछ देर ध्यान करेंगे और नहीं करेंगे। तो हमारा काम है बोलना, सीड डालना, बीज हमने डाल दिया है। अब वो शायद इस जन्म नहीं तो किसी और जन्म में, लेकिन हाँ हमको बताना जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। तो अपने आप को हमको पहचानना होगा कि हम कौन से स्टेज में है, लेवल में है, बाकी कौन से स्टेज में है, लेकिन उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, उनको भी हम प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा भी लेवल कभी ना कभी वहां था, हम भी कभी ना कभी उस स्टेज पे थे, और वहां से हमने एक्सपीरियंस लेते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मान लीजिए जैसे इसमें ये भी कहते हैं कि आज अगर कोई चोर है, चोरी कर रहा है, हम जानते हैं कि चोरी गलत है, वो गलत काम कर रहा है, या पाप है, या चोरी नहीं करनी चाहिए। हम कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस किया है, हमने भी कभी चोरी करी थी, हमको भी कभी डंडे पड़े थे या जेल में गए थे। तो अब हमने वो काम हम करके जान चुके हैं कि वो सही नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ गए आगे के क्लास में, लेकिन जो अभी चोरी कर रहा है या गलत काम कर रहा है, यानी वो अभी बेबी सोल है, वो अभी इन्फेंट है। तो इस तरीके से हमको उसको समझ करके, इसलिए कुछ भी सही गलत नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस लेने आया है, वो ले रहा है और आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी किसी चीज को हम गलत सही ना कहें और किसी को जज ना करें, क्योंकि वो अपना लेसन ले रहा है लाइफ का। अभी कभी कभी होता है एक ही माँ के दो जुड़वा बच्चे, एक ही फैमिली में भी दो बच्चे अलग अलग होते हैं, कभी जुड़वा बच्चे भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो कितना कितना जन्म लेके आ चुका है, कितने एक्सपीरियंस कर चुका है, उसके अकॉर्डिंगली वो एक ओल्ड सोल हो सकता है, एक बेबी सोल हो सकता है। तो इस कारण से ऐसा होता है। कभी एक ही परिवार में हो सकता है माँ बाप बहुत ध्यानी है, और लेकिन जो बच्चा है वो ध्यान तो छोड़ो, वो अभी क्या कर रहा है,
वो शराब पी रहा है या ठीक से बिहेव नहीं करता है, कुछ नहीं। लेकिन हो सकता है ऐसा भी इसलिए भी होता है क्योंकि सोल प्लानिंग में है, सोल प्लानिंग में है कि वो सोल आपके जीवन में आएगा और चाहे वो उस समय आपका टेस्ट, आपका चैलेंज, जो ये चीज है कि आपका टेस्ट होगा कि कितना आप इन सब चीजों से हिलते हैं, और दूसरा क्या कि सही समय आने पे आपके संगत में रह के, आपके संस्कार में रहकर उसमें भी बदलाव आ जाएगा। अब हम जो 7th सोल था जिस पे हम बात की थे कि ट्रांसेंडेंटल सोल, उसमें क्या है, वो ऐसे सोल जो कि एनलाइटेंड सोल को भी हम एनलाइटेंड सोल और ट्रांसेंडेंटल सोल बोलते हैं, जो कि वो अपलिफ्ट कराने आता है, दूसरों को आगे बढ़ाने आता है, और वो एनलाइटेंड है ऑलरेडी, या तो उसको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बहुत कुछ जल्दी ही एक बार ही ध्यान में बैठता है और तुरंत ही मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, या जल्दी ही वो एनलाइटेंड हो जाता है क्योंकि पहले से वो एनलाइटेंड था। और इस तरह के जो ट्रांसेंडेंट सोल है वो एक मिशन लेकर आते हैं पृथ्वी पर, कि पृथ्वी पर वे आना चाहते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो मैं वॉक इन पे बता रही थी उस पर हम समझेंगे कि ट्रांसेंडेंट सोल जो कि ऑलरेडी वो एनलाइटेंड थे और अब उनको फिर से कोई मिशन लेकर आना है पृथ्वी पर, कुछ अच्छा करना है, तो अब वो फिर से एक बेबी बनकर आए। यहाँ पर मैं इन्फेंट सोल की बात नहीं कर रही, एक जो वापस बच्चे के रूप में आएंगे, फिर स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, शादी करेंगे, बिजनेस करेंगे, तब कहीं जाकर उनके जीवन में ध्यान आएगा और तब जाके वो ध्यान करके एनलाइटेंड होंगे। इन सब चीजों को वो अवॉइड करके, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय निकल जाएगा, बहुत सारे साल चले जाएंगे, तो ऐसे कुछ कुछ ट्रांसेंडेंट सोल होते हैं जो वो क्या करते हैं, वो किसी और के शरीर में वॉक इन करते हैं, वे किसी और के बॉडी में वॉक इन करते हैं। वॉक इन मतलब वो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वो उस बॉडी, जिसकी बॉडी में वो प्रवेश कर रहे हैं, उस सोल, उस बॉडी से वो परमिशन लेते हैं। वो उससे अब किससे वो परमिशन ले, जरूरी नहीं कि वो बहुत ध्यानी ही होगा या बहुत ही कोई बहुत डिवाइन सोल है, उसी को खोज करके वो उसके अंदर घुसेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हम वॉक इन पे समझे कि वॉक इन वो है जो कि वो जीवन का पृथ्वी पर कुछ अच्छा करने आए हैं, कुछ लोगों को अच्छा बताने आए हैं। अब वो बॉडी से कोई एक बॉडी जो शरीर छोड़कर जाना चाहती है, उसको अब जीने का शौक नहीं है, या तो वैसे बॉडी में भी आ सकते हैं, क्योंकि अब वो बार बार कह रहा है भगवान मेरे को तो उठा लो, मेरे को नहीं जीना, ऐसा कुछ उसके किसी भी कारणवश वो और जीना नहीं चाहता, क्योंकि वो अकेला हो गया संसार में, कुछ भी कोई भी रीजन से। तो वो सोल की लेवल में उन दोनों की बातचीत होती है और वो उससे परमिशन लेते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बॉडी में आ सकता हूँ क्या, मैं तुम्हारे बॉडी में एंटर कर सकता हूँ क्या, और वो परमिशन वो हाँ बोलते हैं तो वो वॉक इन करते हैं। या फिर कोई बहुत ही सब कुछ ठीक है, वेल टू डू है, अपने जीवन में भी खुश है, उससे भी पूछा जाता है कि मैं तुम्हारा बॉडी को इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या, तुम्हारे बॉडी में अंदर आ सकता हूँ क्या, क्योंकि उसको कुछ दुनिया को देना है। और फिर ऐसे में जो हाँ करता है तो वो उसके बॉडी में आता है। अब यहाँ पे वॉक इन और वॉकआउट भी होता है, ये कि अब सबसे पहले हम तो ये जान ले कि वो क्यों आया बॉडी में, क्योंकि वो हो सकता है ठीक है ध्यान प्रचार के लिए भी हो सकता है, दुनिया को सब कुछ इस अध्यात्म से जोड़ने के लिए, ध्यान की आत्मा के बारे में अच्छी उत्तम स्थिति वो सब कुछ बताने के लिए, या फिर हो सकता है कोई वो पॉलिटिकल लीडर की दुनिया के लिए उस तरीके से अच्छा करे, या फिर हो सकता है कि कोई वो राइटर हो, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिख कर जाए जिससे लोगों को मैसेजेस मिले वो बुक पढ़ करके, या फिर कोई साइंटिस्ट जो कुछ साइंटिफिक लेवल में कुछ कोई नया इन्वेंट कुछ करके चला जाए जिससे दुनिया को कुछ एक नया चीज मिल जाए,
तो किसी भी रूप में, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे वो पॉलिटिकल उस तरीके में हो, या फिर कोई साइंटिफिक लेवल में कुछ करके जाए, या फिर कोई किताबें लिख करके जाए, किसी भी रूप में वो आकर अपना काम करके चला जाता है। अब होता क्या है, उसको जैसे हम जाने की परमिशन लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, चाहे वो कहेगा कि हाँ हम इतने साल के लिए इतने, या जब तक मेरा पर्पस नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगा। हो सकता है उसका पर्पस जब फुलफिल हो जाए तो वो वॉकआउट हो जाए और जो पहले की जो आत्मा थी वो वॉक इन हो जाए। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, जब वो वॉक इन हुआ किसी की बॉडी में, उतनी देर के लिए, उसका उतना समय के लिए उसका सोल हो सकता है स्पिरिट वर्ल्ड में हो, और फिर जब वापस आता है तो उसको वो सब चीजें नहीं याद रहती, मेमोरी वही रहती है जो इस शरीर ने किया है जो इतने टाइम में। अब कोई और वॉक इन करता है तो क्या होगा, मान लीजिए मेरे बॉडी में किसी ने वॉक इन किया और मैं अपने परिवार के संग वैसे ही रहूंगी जैसे थी। मेरे परिवार वालों को ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि ये कोई और आ गया, ये कोई और ही श्वेता लग रही है, ऐसा नहीं है। वही काम करूंगी, वही तरीके से रहना दूसरों के संग, लेकिन कुछ बदलाव ये आएगा कि फूड हैबिट में चेंजेस आ गया, खाने पीने में चेंजेस आ गया, थोड़ा बहुत बात व्यवहार में अच्छे शब्द ही निकल रहे हैं, किसी के लिए कुछ गॉसिपिंग नहीं निकल रहा है। अगर ध्यान के लिए आया है तो और ध्यानी, और जा जाकर हर जगह ध्यान प्रचार करना, या फिर अचानक ही किताबें लिखने लग गई हूँ। तो ये सब चीजें कुछ अलग बदलाव वैसे में आएगा। खान पीन में थोड़ा बहुत, रहन सहन में थोड़ा, हैबिट्स में थोड़े, पसंद नापसंद में ये चेंजेस आएगा, क्योंकि एक कोई अलग ही कोई एनलाइटेंड सोल अंदर आया है, तो ये सब बदलाव आएगा। ये नहीं कि फिर कि झूठ बोल रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, दारू पी रहा है कोई, नॉनवेज खा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तब वो सब उस तरीके से बदलाव आएगा। और जिस पर्पस से आया है, अगर ध्यान प्रचार करने तो बहुत जगह जा जाके ध्यान, किताबें लिखने, लोगों को कुछ मैसेजेस पहुंचाने, दुनिया के लिए कुछ करने, जिस भी रूप में आया वो अपना काम करके, चाहे वो हमेशा के लिए इस बॉडी में रह सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन दोनों का कि नहीं, मुझे ये सोल कह रहा है कि नहीं ठीक है, मुझे नहीं आना वापस, तुम अपना यही शरीर लो और अपना काम करके अपने तरीके से छोड़ के जाओ। और या फिर कुछ साल के लिए उसने लिया है, तब तक वो स्पिरिट वर्ल्ड में है, और वापस जब वो पहले वाला सोल इसमें वॉक इन करता है और जो आया था ट्रांसेंडेंट सोल वो वॉकआउट कर लेता है, तो मेमोरी रहेगी पूरी, जो जो उसने किया है इस बॉडी के साथ में वो मेमोरी रहेगी। लेकिन ये भूल जाते हैं कुछ वॉक इन वॉकआउट हुआ है, और उसी लेवल में फिर हम आगे के जीवन में जीते हैं। तो ये होता है एक वॉक इन वॉकआउट। तो ट्रांसेंडेंट सोल बहुत सारे, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि PSSM में बहुत सारे वॉक इन सोल हैं जो कि फटाफट क्या काम कर रहे हैं, पिरामिड्स बनवा रहे हैं, अलग अलग ध्यान प्रचार कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, दूसरे की किताबों को ट्रांसलेट कर रहे हैं, कितना कुछ काम हो रहा है, कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है। अच्छा, PMC टीवी चैनल बनाना है क्योंकि घर घर ध्यान पहुंचाना है, तो उसके पीछे कितने तरह के कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन अचानक कोई अगर ट्रांसेंडेंट सोल कुछ एक आइडिया बताता है, कुछ एक हेल्प करता है, और वो चीज हो जाती है जो कि किया जाए और सबको उसका फायदा मिले। अब जैसे वॉक इन सोल में और क्या कहते हैं कि जैसे कि महात्मा गांधी है, या फिर हमारे PM मोदी जी हैं, पत्री सर हैं, इस तरह ओशो हैं, तो इस तरह में कि ये लोग में भी कितने वॉक इन सोल आए हैं और अचानक बहुत कुछ दुनिया को दे करके गए हैं। तो चाहे वो लीडर भी हो सकता है, चाहे वो अध्यात्म भी हो सकता है, और कुछ भी। तो इस तरह वॉक इन सोल होते हैं, वॉक इन आते हैं जो कि ट्रांसेंडेंट सोल होते हैं, और परमिशन के साथ आकर के अचानक ही सब जगह बदलाव करते हैं, दुनिया को कुछ अच्छा दे करके जाते हैं। तो हम लोग जाने क्या क्या आज 7 टाइप्स ऑफ सोल की। अब इन्फेंट सोल होते हैं जो बहुत अभी जानवर के जाति से, पशु जाति से वे तुरंत एंटर किए ही हैं ह्यूमन किंगडम में। तो वैसे लोगों की थोड़ी बहुत जानवर वाली प्रवृत्ति होती है, वो नेचर होता है। कभी कभी किसी इंसान को हम नहीं बोलते बिल्कुल जानवर की तरह करता है,
एकदम इंसान तो लगता ही नहीं है, उसकी सारे बिहेवियर जानवरों की तरह है। तो यानी वो कभी हो सकता है वो अभी अभी इन्फेंट सोल है, जानवर एनिमल किंगडम से निकलकर वो ह्यूमन किंगडम में आया है। और एनिमल किंगडम से हम कैसे समझेंगे कोई कोई कि अब वो ह्यूमन किंगडम में जाने वाला है? जब सारे तरह के सांप, बिच्छू, कीड़ा, सब तरह के जानवर, शेर, चीता, सब कुछ बनने के बाद जब कोई जानवर किसी का पेट होता है, किसी का पालतू बनता है, किसी कोई ह्यूमन बीइंग के संग में वो रहना सीख रहा है। बहुत से होते हैं जैसे कि घोड़ा बोलते हैं, डॉग, कुत्ते हैं, बिल्ली है, इस तरीके से जो पेट बनता है किसी का, और वो इंसानों के संग रहना सीखता है, इंसानों की बोली को समझना सीखता है, और तब जाकर के वो जब उसका फिर नेक्स्ट बर्थ होता है तो वो ह्यूमन किंगडम में आ जाता है। तो इसीलिए जो बहुत सारे हम इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो पेट एनिमल है वो अब यानी उसका टाइम आ गया है, नेक्स्ट में वो अब वो इन्फेंट सोल बनने वाला है। बहुत सारी सोल के लेवल में बातें हैं, और थोड़ा बहुत हम लोग अपने आप को खुद जज कर पाएंगे कि हमारा कौन सा लेवल है, हम कहाँ पर है और हमको कहाँ पहुंचना है। भगवान गौतम बुद्ध एनलाइटेंड, वो जब वापस जब यहाँ पे आए और अपने राजपाट सब कुछ छोड़कर, उनको मेरे को आत्मा की खोज करना, मेरे को सच की खोज करना है, 7 साल लग गए थे उनको भी। और जब वो जिस समय बोधि वृक्ष के नीचे जब उनको पूर्णिमा में, बुद्ध पूर्णिमा में उनको जब एनलाइटेंड हुआ, तो वो देखते हैं अपने कितने सारे जन्म, कि वो तो देखते हैं कि पहले ही वो एनलाइटेंड हो चुके हैं, फिर क्यों आए? क्योंकि उनको सिर्फ अपने तक नहीं रखना था, वो जाग गए, जाग कर चले गए, ऐसा नहीं, दूसरों को भी जगाना है, पूरी दुनिया में ध्यान फैलाना है। पहले होता था लोग जा जाकर ध्यान सिखा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर अलग अलग। अब जूम आया तो जूम में कितने सारे शहर के सारे लोग जुड़ने लग गए, एक कंट्री के भी नहीं, दूसरे कंट्री के। अब अगर टीवी के माध्यम से क्या होता है, घर घर में पहुंच गए, हर जगह पहुंच गए। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप उस लायक बन सको कि आप खुद भी ध्यान करो और दूसरों को भी सिखा सको। और जब अगर आप इस स्थिति में पहुंच गए हैं, आप सब ओल्ड सोल हैं, आप यहाँ तक पहुंच गए, तो आपको आपको ध्यान के फायदे पता है, तभी आप हर दिन यहाँ जुड़ रहे हैं। उसमें भी जो अभी अभी ओल्ड सोल बने हैं, अभी ध्यान आ रहे हैं, जा रहे हैं, अरे नहीं मन लग रहा है, फिर चले जा रहे हैं, फिर आ रहे, वो अभी हो सकता है उनको थोड़ा और टाइम लगे, लेकिन हम यहाँ पर हर रोज जुड़ते हैं। और जब सीख चुके हैं तो अब आपको और लोगों को भी लाना है, ध्यान सिखाना है। अभी लगे कि अरे हम किसको सिखाएं, बिल्कुल आप अपने घर में अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बेटे बेटी को, मेड को, स्टाफ को। अगर लगता है अरे हस्बैंड नहीं सीखेगा या पार्टनर नहीं, तो आप अपने किसी को भी सिखा सकते हैं, अपने फ्रेंड को सिखा सकते हैं, फोन पे सिखा सकते हैं, जा नहीं सकते तो इस तरीके से ध्यान के फायदे बता सकते हैं, ताकि आपके माध्यम कोई और जुड़ गया। तो मुझे पता है बहुत से आप लोग बहुत से लोगों को जोड़ते हैं, तो भी बहुत बहुत तरह के आप अपने कितने तरह के कार्मिक अकाउंट को माइनस कर रहे हैं, अपनी सोल को इवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, हम जितना हम जन्म लेते रहते हैं, उतने कितनी तरह के हम कर्मस, कितने तरह के कार्मिक अकाउंट हम बनाते जा रहे हैं। और जितना हम ध्यान करते हैं तो हमारे पहले के जो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है वो माइनस होते जा रहे, और हम अच्छा नया बनाते जा रहे, नया क्रिएट करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक किसी को भी ध्यान में जोड़ते हैं तो आप तुरंत में एक साथ कितने सारे पेजेस, कितने सारे अपने नेगेटिव कार्मिक अकाउंट को आपने माइनस कर लिया। आप एक को ध्यान सिखाते हैं तो भी बहुत सारे आपने अपने कर्मा को क्लियर कर लिया। तो जब ये सब चीज से पता चली है, कैसे पता चला, क्योंकि हम ध्यान में आए, और जब पता चला है तो सिर्फ इसको नोइंग बना के नहीं रखना है, हमको करना भी है, हमको इसको सबको सिखाना भी है। शुरुआत एक से करें, है ना, और धीरे धीरे फिर, क्योंकि इस जन्म में आज अगर सॉरी एक सेकेंड, क्योंकि हमने शुरुआत कर दी, आप शुरुआत तो करें और
आगे रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा, यूनिवर्स आपको खुद ब खुद हेल्प करता रहेगा। जब हुआ कोविड आ गया, अरे अब तो मेरे घर पे मेडिटेशन होता था, अब लोग आएंगे नहीं, कैसे हम लोग ध्यान करेंगे, कैसे ग्रुप मेडिटेशन होगा, तो रास्ता खुल गया, जूम सेशन आ गया। अब और अगर अब और आगे टीवी के माध्यम तो हर घर, तो बहुत सौभाग्य की बात है। जितना हम हर दिन हर चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करें और खुद भी सीखे, दूसरों को सिखाएं, बताएं, बस। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पे हम लोग S4 सोल के बारे में जान गए। कल फिर हम लोग 12:30 बजे जुड़ेंगे और टी के बारे में हम बात करेंगे। टी पर हम थिंकिंग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग पे जानेंगे और उस पे भी, तो इस तरीके से हमारा होता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। और हर रात 9 बजे आप PMC में जुड़ेंगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों से, और नहीं तो आप PMC हिंदी भी आप टाइप करोगे तो भी 9 बजे आपको मिल जाएगा। तो अनम्यूट का ऑप्शन दी हूँ आप लोग। थैंक यू श्वेता जी। हाँ थैंक यू आप लोगों को भी। इसको देखो, ये Thank मेरी you, छोटी ma'am. बेटी की बेटी है। ये लॉकडाउन में मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मेरे को तो इंडिया कैसा रहा सोल के बारे में जानकर? था ना इंटरेस्टिंग भी? वॉक इन। हेलो, हाँ बहुत मजा। थैंक यू दी। श्वेता जी आज का ज्ञान तो बहुत ही अलग है, एकदम बहुत ही अच्छा है ज्ञान आज का। है ना? आप इतना बताइए। इसके लिए फिर से एक बार बताइएगा, बहुत हाँ, ज्यादा कभी गहरा walk-in है, के बारे में अलग से टॉपिक रखूंगी, अलग बहुत से। गहरा ध्यान है ये, बहुत ज्यादा गूढ़ है इसमें, आज का में ज्ञान बहुत है, थोड़ा मुझे समझ में भी थोड़ा कम आया। हाँ, हम लोग बिल्कुल और फिर जानेंगे, फिर कभी जरूर से इस पे और डिटेल में जानेंगे एक एक चीजों को लेकर के, क्योंकि हम जो अल्फाबेट सीरीज हमारा चल रहा है ना, A to Z माने स्पिरिचुअलिटी में हाँ हाँ A to Z जाने, तो इस कारण से ये भी बहुत ही जरूरी था कि हम अपने जाने तो सही सोल के लेवल में कि हम कहाँ, बहुत अलग टॉपिक है ये। वॉकिंग के बारे में मैं भी पहले नहीं जानती थी, और जितना मैंने जाना और भी इसके बारे में फुल डिटेल लेकर के मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी एक दिन। थैंक यू, आई होप जल्दी ठीक हो आप, सर्दी हो गई आपको। हाँ ठीक पहचान, मेरी आवाज चेंज हो रही है। पानी ले ले, पानी पी ले लेना। ठीक है, थैंक यू श्वेता जी। थोड़ी चाय पी लीजिए, उससे भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। अदरक वाली चाय। हाँ जी, अदरक वाली, अदरक और लौंग डाल के। अच्छा, आवाज एको नहीं हुआ ना आज मेरा आवाज, क्योंकि मैंने अलग स्पीकर और माइक वगैरह सब वीडियो लगाया।